अगर तुम अच्छा जन्म लेना चाहो, अच्छा बनना चाहो, तपस्वी बनना चाहो तो क्या करोगे? कोई यहां से दुखी हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करेगा तो क्या करेगा? 3 तत्वों का भूत बनेगा, और 3 तत्वों का भूत बनेगा, आत्महत्या करेगा, भूत बनेगा तो क्या होगा? एकदम ब्लैकआउट है। क्योंकि मरते वक्त जब डर के मारे मर जाता है, संसार से जो डरता है, डर गया सो मर गया, और डर गया सो मर गया तो उसका सूक्ष्म शरीर काला है, तो दूसरे भूत उस पर कंट्रोल करेंगे। और दूसरे भूत जैसे यहाँ गुलाम बना के रखते हैं, ऐसे भूत दूसरों को गुलाम बना के रखेंगे और उससे काम करवाएंगे। इसलिए यहाँ कहीं भी कोई सुसाइड भी कर ले, चाहे मर भी जाए, तो भी अपने कर्म बंधन छोड़ नहीं सकता। कर्म बंधन केवल परमात्मा बाप ही छुड़ा सकता है, और सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही दे सकता है। इस संसार के अंदर कर्मों की गुह्य गति का राज केवल परमात्मा बाप ही समझाता है। सबसे मुक्ति भी बाप दिलाता है, जीवन मुक्ति भी बाप दिलाता है। अब ऐसे बसे हैं चारों ओर से, न चाहते हुए भी कर्म बंधन ऐसा हुआ है। 10 लाख का कर्जा हो गया, अब कैसे करें? सूक्ष्म शरीर काला, माना 10 लाख का सूक्ष्म शरीर काला हो गया, काला कर्जा हो गया, क्या करोगे? कमाई है ही नहीं, कमाई नहीं, और काला कर्जा, सूक्ष्म शरीर काला हो गया, और कनेक्शन काले लोगों से हो गया। काजल की कोटली में आ गए। अब काजल की कोटली में कितना भी सावधानी रखो तो भी दाग लागे ही लागे, कोई छोड़ेगा नहीं। अब उनसे सभी से छूटना है। हम नहीं चाहते कि कर्म बंधन में बार बार आए, कर्मातीत अवस्था की ओर जाना है। और कर्मातीत अवस्था, कर्म से अतीत, ये कर्मातीत अवस्था हो गई। सूक्ष्म शरीर इनका एकदम गोल्डन हो गया है। सूक्ष्म शरीर गोल्डन होते ही उसकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, और वो क्या कर देगा? कर्मातीत अवस्था होते ही एकदम 5 तत्वों का पिंजरा छोड़ देगा और परम तत्वों में उड़ के सूक्ष्मोत्तम में चला जाएगा। या तो उड़ने की राह देखेगा, बाप की राह देखेगा, क्योंकि अकेला तो जा नहीं सकता। बाप तो जाना चाहे, बाप तो 1 सेकंड में जा सकता है, मगर बाप जा नहीं सकता। क्यों? वादा क्या किया है बाप ने? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे। वादा किया है कि अकेला जाएंगे? कई बार कहते हैं कि अकेला चला जा, फिर ऊपर जाके खींच लेंगे। साथ चलेंगे, साथ खाएंगे। इसलिए बाप को भी क्या होता है? सारा कर्मों की गुह्य गति का राज जानकर भी बाप भी 5 तत्वों में, प्रकृति में फंस जाता है। 5 तत्वों की जो प्रकृति है, बाप की भी प्रकृति क्या बन जाती है? प्रकृति कौन है? प्र माना प्रथम, कृति माना रचना। प्रथम रचना कौन है? सारे संसार की प्रथम रचना क्या कौन है? माँ। प्रकृति माना जगदम्बा। उसमें से 8 रचना बनी जो अष्ट रत्न है। अष्ट रत्न में से फिर 24 बने, 24 में से 108 बने, 108 से 1008 बने। तो रचना रचने के लिए प्रकृति की जरूरत होती है, मगर प्रकृति धीरे धीरे क्या हो गई? प्रकृति 5 तत्वों में आ गई। तो 5 तत्व, अब प्रकृति बुद्धि से हिलेगी, प्रकृति दुखी होगी तो धरती हिलेगी, साइक्लोन आएगा। क्योंकि 5 तत्वों में तो शक्ति नहीं, इसलिए इसके संकल्पों से तो कुछ होना नहीं है। जो भी होना है प्रकृति माना 5 तत्वों की प्रकृति से होना है। प्रथम कृति माना जगदम्बा, माना ब्रह्मा, माना अम्मा। अब बाप बैठ सर्व शास्त्रों का सार समझाते हैं। कौन सा सार? बच्चों को माया से बचाना। माया क्या है? अभी ये बात कर रहे थे कि ये जो तपस्वी हैं, ये तपस्वी पहले जंगल में रहता था। जंगल में नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं था, किसी के कनेक्शन में नहीं आता था। जब धीरे धीरे लोगों के कनेक्शन में आने लगा, तो लोगों के कनेक्शन में आने से, उसके अंदर कनेक्शन में आने से उसका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे काला होने लगा। और जब ये तपस्या भी करता है तो चारों वायुमंडल के अंदर क्या भरा हुआ है? इसका जो वायुमंडल है, चारों वायुमंडल जो भरा हुआ है, वायुमंडल के अंदर ब्लैक कॉस्मिक है। आज सबसे ज्यादा प्रभाव शुक्र और शनि का और मंगल का है, इसलिए ब्लैक कॉस्मिक है। तो ब्लैक कॉस्मिक जब तपस्या करेगा तो उसके अंदर से वायुमंडल से क्या आएगा? जब तपस्वी किसको याद करते हैं? आजकल अपने इष्ट देव को याद करते हैं।
तो कोई तपस्वी अपने गुरु को याद करता है। अब उसका गुरु भी यहाँ रीबॉर्न होकर कहीं भूत बनकर घूम रहा है, जैसे साईं बाबा है, साईं बाबा भूत बनकर घूम रहा है और उसको याद करते हैं तो ये 3 तत्वों में है, ये भूत है, तो 3 तत्वों में से उसको क्या मिलेगी, क्या मिलेगा उसको? परम लाइट मिलेगी, गोल्डन लाइट मिलेगी। वो खुद भूत है, वो ब्लैकआउट है, तो उसके अंदर क्या आता जाएगा? उसके अंदर धीरे 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 ये भी भूत बन जाएगा, ये भी शरीर छोड़ देगा। जैसे को याद करो, गीता में लिखा हुआ है, जैसे को याद करोगे वैसे बनोगे। ये साइंस का नियम है और प्रकृति का नियम है। तो किसको याद करना चाहिए? आज क्यों उनके पास प्राप्ति नहीं हो? दुनिया क्यों दुखी हुई? दुनिया क्यों दुखी हुई? क्योंकि अपने अपने इतने भगवान बन गए, इतने भगवान बन गए, तो जिनके अंदर जैसे साईं बाबा है तो अब उसके अंदर ब्लैकआउट है, भूत है। भूत को याद करने से क्या मिलेगा? और उसको क्या मान लिया? भगवान मान लिया। भगवान तो वो है नहीं, वो अंशावतार भी नहीं। अगर अंशावतार भी नहीं है तो क्या होगा? अंत में तो सर्वदेव से नमस्कार प्रतिगच्छते। अगर तुम उसको डायरेक्ट याद करते हो या इसकी बजाय डायरेक्ट परमात्मा को याद करते हो, तो परमात्मा को याद करने से डायरेक्ट पावर मिलेगा। परमात्मा जहां भी होगा, परमात्मा जहां भी होगा वहां से डायरेक्ट पावर मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का कंट्रोलिंग पावर सूक्ष्म वतन से हमेशा होता है। कैसे होता है परमात्मा का सूक्ष्म पावर? अब ये समझ में आए तो ये सब मिटा देते, इसको मिटा देते हैं 2 मिनट के। हमेशा 3 लोग ऊपर में रहते हैं, एक ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी, तीनों लोग हमेशा रहते हैं। मगर ये शिवपुरी है, शिव पार्वती का कंबाइंड रूप है यहाँ, ये शिवपुरी। यहाँ विष्णुपुरी, वहां 4 भुजाएं हैं तो विष्णुपुरी। अब यहाँ कोई भी आत्मा याद करती है परमात्मा को, अभी भले वहां का पावर कम है मगर पावर तो मिलेगी। जैसे वो विष्णु स्वरूप का कोई भी आपको याद करेगा, क्योंकि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, समझ गए? ब्रह्मा को कभी याद करना नहीं है, इसलिए ब्रह्मापुरी वहां वैसे है नहीं, पावर नहीं है उसमें। विष्णुपुरी या शिवपुरी है। परमात्मा के जो भी स्वरूप को तुम याद करोगे, जो भी स्वरूप को तुम याद करोगे, वो पावर, उसी लोग से पावर आएगी। अगर शिव पार्वती को याद करते हैं तो शिव पार्वती को याद करने से ये आत्मा कूड़ा बन गई, मगर भगवान को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भक्ति करती है, तो एकदम कूड़ा कचरा बन गया। मगर वो हमेशा 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा भक्ति करती है, दिल लगा के। मतलब हमेशा उसकी शिव पार्वती की मूर्ति उसके अंदर रहती है। तो शिव पार्वती की मूर्ति रहती है तो उसका संकल्प कहां तक जाएगा? शिवलोक तक। और वहां जो गोल्डन कॉस्मिक भरी है, वो गोल्डन कॉस्मिक उसी में से आएगी और धीरे धीरे गोल्डन कॉस्मिक आती जाएगी, तो धीरे धीरे उसके विकल्प विनाश होते जाएंगे, भक्ति मार्ग वालों को भी, और उसके विकल्प विनाश होते जाएंगे और उसके अंदर पावर आएगा। और दूसरी एक आत्मा है, वो कोई धर्म गुरु को याद करती, दूसरी कोई आत्मा है धर्म गुरु को याद करती। जैसे कोई धर्म गुरु है तो वो 3 तत्व वाला मर के भूत बना हुआ है, 3 तत्व वाला भूत बना हुआ है, तो उसको याद करती है तो उसको क्या मिलेगी? उसका पावर क्या है? वो काला बन जाए, धीरे धीरे उसकी बुद्धि तमो प्रधान बन जाएगी, और तमो प्रधान बनने से अंत मतेशो गति, जब शरीर छोड़ेगी तो वो भी भूत बन जाएगी। क्यों भूत बनेगी? जैसे उसका एग्जांपल दूं आपको, जैसे ब्रह्मा कुमारी के अंदर दादा लेखराज है, वो 3 तत्वों में उनको ये समझते हैं कि ये जीवन मुक्ति हो गई, वो तो उसको ये पता नहीं उसके अंदर ब्लैकआउट है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है 3 तत्वों में। और गुलजार में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि उसने टिकाए रखा हुआ है ज्ञान, उसको 9 लाख की माला बनानी है, वो टाइटलधारी ब्रह्मा है, मगर ब्रह्मा को याद नहीं करना है। तो जो इनको याद करते हैं तो उसके अंदर पावर नहीं मिलती। इसलिए सब आप जाकर एक ब्रह्मा कुमारी वाले जाकर पूछो क्यों दुखी हो तुम? अगर दादा लेखराज भगवान होता तो तुम्हें सब तो पावर मिलती, मगर वो परमात्मा नहीं है, न कृष्ण है। अगर कृष्ण होता तो सारी सृष्टि का आदि मध्य का ज्ञान देता। सन्यासी बनने के बाद भी दुखी है, इतना त्याग तपस्या करने के बाद भी दुखी है। क्यों? सारी दुनिया डेरा, वो जो उसकी कैसेट एक बार मैंने देखी थी, वो रात को आता है उसमें,
तो उसने बोला कि इस धरती पर छोटे बड़े 3 लाख धर्म है। कितने? 3 लाख धर्म है। 3000 तो बड़े रूप से धर्म है। तो उसके जो गादीपति सब, उसके गादीपति को आज भगवान की मूर्ति को साइड में हटा दिया और उसकी जगह क्या रख दी? गुरुओं की। तो गुरुओं से क्या प्राप्ति होगी? अरे परमात्मा तो सत्य गुरु है, सत्य ज्ञान देगा। सत्यम शिवम सुंदरम। अगर कृष्ण को भी याद करता है तो कृष्ण को भी याद करने से विष्णुपुरी में उसका संकल्प जाएगा और यहाँ से विष्णुपुरी से पावर जाएगा और यहाँ उसको पावर मिलेगी। मगर दिल से भक्ति करता है तो मगर हे भगवान मुझे 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, मैं 5 रुपए का नारियल चढ़ा दूंगा, इसको नहीं मिलता, इन लोगों को नहीं मिलता। जो मांगने से मरना भला भगवान को भी सामने जाएगा, बस ये मेरा परमात्मा बाप है, मेरे शिव पार्वती माता पिता है, सीताराम लक्ष्मी नारायण माता पिता है और केवल कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम ही चाहिए। किनको मिलता है परमात्मा? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मांगता है तो उसके संकल्पों में थोड़ी शक्ति आएगी और मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर सदो प्रधान बन गए तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, पावर थोड़ी मिल जाएगी, मगर उसकी शक्ति कहाँ जाएगी? फिर उसकी जो पावर थोड़ी कुछ आई वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में चली जाएगी, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी वेस्ट है। इसलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धता। जब नष्टो मोहा बनते हो, या तो तुम पावर लेते हो या तो परमात्मा से तुम पावर लेते हो और फिर किसी देहधारी को याद करते हो तो सारी पावर उसमें चली जाती है। इसलिए किसी को भी याद न करो। समझिए कितना हार्ड है। ज्ञान मार्ग बहुत भारी है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। अगर तुम किसी देहधारी को याद करते हो तो तुम्हारे से पास से जो परमात्मा की पावर आई वो पावर तुम उसको याद करो, उसकी पावर तुम्हारी पावर उसमें चली जाएगी। इसलिए तो देखो कोई यहाँ ज्ञानी तो आत्मा अगर शरीर से बाहर निकल रही है मगर वो परमात्मा को याद करते तो उतनी पावर आ जाती है, दोबारा शरीर में घुस जाती है। हमारे पास कई एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्पल जिन्होंने बोल दिया कि डेड बॉडी ले जाओ यहाँ से, मर गया है तो, मगर उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया, परमात्मा को याद किया, सूक्ष्म शरीर में पावर आया तो उसको ज्ञान हुआ तो दोबारा शरीर में दाखिल हो गई। मगर जिनको ज्ञान नहीं है, जो हमें परमात्मा को जानता नहीं है, जिनको 100% ज्ञान नहीं है, जिनको 100% निश्चय नहीं है कि परमात्मा है, ये नहीं है परमात्मा तो पावर मिलेगा नहीं। परमात्मा पावर है और पावर मिलता है तो उसको हाईलाइट जब 3 तत्वों में आपको बहुत पावर मिलता है। इसलिए हमारे पास कई देखते हुए भी हो जाते हैं, अंधे भी देखते हुए हो जाते हैं, मगर निश्चय होगा, प्यार होगा तो पावर मिलेगी, तो सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा तो कर्म बंधन से परे। मगर कर्म के बंधन कौन डालता है? इसलिए क्या करना चाहिए? देह और देह के संबंधियों को भी ध्यान देना चाहिए। देह और देह के संबंधियों को तुम ज्ञान नहीं दोगे और ज्ञान नहीं सुनेंगे तो उससे तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर ज्ञान नहीं सुनते तो उससे क्या करना चाहिए? किनारा कर लेना चाहिए। अगर किनारा नहीं करते तो तुम तो पावर वेस्ट करते रहोगे, पावर वेस्ट करते रहोगे। एक दिन पावर देते देते बाप भी थक जाएगा, एक दिन फिर डिस्कनेक्ट कर देगा, इससे पावर आना बंद हो जाएगा। बाप भी देखेगा ये मेरी पावर बहुत वेस्ट करता है और अपनी पावर क्या करेगा? हाँ, तुम्हारे देह और देह के संबंधियों को कोई बीमार है तो थोड़ा पावर दो, ये नहीं मना करते। मगर ज्ञान में किसको देना चाहिए? तुम दान करते हो, ये पावर दान है, तुम्हें दान करना है तो किसको दान करना चाहिए? तुम जो मायावी हैं, जो 5 तत्वों में फंसे हुए हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी हैं, इनको तुम पावर दोगे तो तुम्हारा पावर वेस्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा पावर वेस्ट हो जाएगा तो तुम्हें विकर्म बनेगा। इसलिए ज्ञान भी नव देकर दो, ऐसे वैसों को ज्ञान भी नहीं। समझ में आ रहा है दुनिया क्यों डूबती जा रही है? डुबाने वाले कौन है? डुबाने वाले कौन है? नेगेटिव संकल्प। नेगेटिव संकल्प किसके आते हैं? कौन संकल्प कराता है? अगर गीता ज्ञान जानने वाले हैं तो 50 साल के बाद तो पहले राजा भी जंगल में चले जाते थे राज छोड़कर, कि अगले जन्म का मैं कल्याण करूं, अगला जन्म मेरा अच्छा हो। इसलिए 50 साल की उम्र में अपने बच्चों को गादी देकर वो जंगल में चला जाता था। कई राजाओं को हिस्ट्री देखो तो उसका लड़का पूछने भी जाए तो बोले मैं अब बात नहीं करता, चलो भागो यहाँ से। क्यों? नहीं तो अगले जन्म में कहाँ बनोगे? अगर ये शरीर छूट जाए तो पति सोगति और पूरा शरीर काला है, पूरा शरीर काला है तो क्या करोगे? काला शरीर छूट जाएगा तो क्या बनोगे? बिल्कुल ब्लैक सूक्ष्म शरीर है तो कहां जन्म लोगे?
जहां खाना भी ना मिले, मुसलमान। जहां खाना भी ना मिले। क्यों? क्योंकि इस जन्म में तो तुमने सतोप्रधान भक्ति की, मगर परमात्मा का कहना नहीं माना। परमात्मा ने क्या कहा? तुम सबसे क्या निभाओ? केवल तोड़ निभाओ, सबसे तोड़ निभाओ। क्या? सबके बीच में बैठे होते हुए भी अपना सूक्ष्म शरीर को परमात्मा से चार्ज करो और अपना पावर दूसरों को वेस्ट मत करो। नहीं तो वेस्ट करोगे तो फिर हो जाएगा। और वेस्ट को बेस्ट कैसे करोगे? अगर नेगेटिव वाइब्रेशन है तो अगर ये ऊपर से पावर ले रहा है और पावर लेके यहाँ का वाइब्रेशन चारों ओर से गोल्डन रेज बना रहा है चारों ओर, तो उसके आसपास में आने वालों को पावर मिलेगा, उसके आसपास जो आएगा उसको पावर मिलेगा। इसलिए 3 फुट से नजदीक बात करनी चाहिए, 3 फुट दूर से। 3 फुट अंदर ये क्यों है? यहाँ वाइब्रेशन फैलता है। अगर यहाँ वाइब्रेशन चारों ओर, उसका वाइब्रेशन यहाँ तक है, तो यहाँ का वाइब्रेशन अगर इसके अंदर कोई भी आत्मा आ गई तो उसको पावर मिलेगा, और पावर यहाँ से ले जाएगी, फिर पावर वेस्ट कर लेगी। हाँ? इसलिए देह और देह के संबंधी तुम्हारे कौन है? दुश्मन है।